अगर कोई आपको इग्नोर करे तब आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होती है कि कोई एक दूसरे इंसान को इग्नोर करने लगता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई इग्नोर करे तब आपको सही वे में ही इस चीज़ को क्लियर करना है। सो हे गाइस, मैं हूँ आपका अपना श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ समझो कि अगर कोई आपको इग्नोर करने लगे ना, तो बच्चों की तरह उस इंसान से लड़ने मत लगो, बल्कि एक मैच्योरिटी लेवल पर सोचो। अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाओ और फिर सोचो कि वो इंसान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। क्योंकि अगर आप उस इंसान को ब्लेम कर रहे हो, उस इंसान को बार बार बेवजह बोल रहे हो कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमेशा आपको एक मैच्योरिटी लेवल पर सोचना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि वो इंसान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करने का रीज़न क्या है। जब तक आपको रीज़न नहीं पता चलेगा तब तक आप उस इंसान के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। वो इंसान अगर आपको कितना भी इग्नोर करे, आपको ना कभी भीख नहीं मांगना है कि यार तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर ले। इस तरह उस इंसान से रिक्वेस्ट नहीं करनी है। काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं। वो रीज़न नहीं ढूंढते कि वो इंसान उन्हें क्यों इग्नोर कर रहा है, बल्कि वो बेवजह उस इंसान से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। देखो, नॉर्मली ना एक रीज़न हो सकता है कि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आप कहीं ना कहीं उस इंसान को परेशान कर रहे हो, आप उस इंसान की ज़्यादा केयर कर रहे हो। अगर आप किसी इंसान की ज़्यादा केयर करते हो, किसी इंसान को ज़्यादा टाइम देते हो, तो इस वजह से रिलेशनशिप कमज़ोर होता है और वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है। इस समय पे आपको ये समझना है कि आपके एक्स्ट्रा केयर के वजह से जो आपका एटीट्यूड है, एक्स्ट्रा केयर, तो आपका एक्स्ट्रा केयरिंग के वजह से उन्हें इरिटेट हो रहा है, वो आपके केयरिंग नेचर की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो इस समय आप एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती है। आपकी उस इंसान की इतनी भी केयर नहीं करनी है कि इस वजह से उस इंसान को परेशानी हो, इस वजह से वो इंसान और डिस्टर्ब हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड से कोई गलती है, तो आप उस गलती को ठीक करो और फिर उस इंसान से डायरेक्टली फेस टू फेस या फिर कॉल पर सारी चीज़ें क्लियर करो। क्योंकि जब तक आपको रीज़न नहीं पता चलेगा, जब तक आप ये मत सोचो कि उस इंसान की ही गलती है, आप ये सोचो कि आपके साइड से तो कोई गलती नहीं हुई है। अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट करो कि यार मेरे एटीट्यूड के वजह से, मेरे एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर के वजह से उस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस इंसान को इरिटेट कर रहा हूँ, इसीलिए वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। तो आप ना इस समय खुद को भी बदलो, क्योंकि आपका नेचर हर बार सभी को पसंद नहीं आ सकता। अगर आपके नेचर की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद को बदलो। और जब आपको रीज़न पता चलता है तब ना उनसे क्लियरली बात करो कि यार जो भी हमारे बीच में हो रहा है, अब उस चीज़ को सॉल्व करने का टाइम है। क्योंकि अगर आप उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझसे बात कर लो, यानी आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, बल्कि आपका फोकस इस चीज़ पे है कि वो इंसान किसी भी तरीके से मुझे इग्नोर ना करे, मुझसे बात करे, तो वो इंसान आपको इग्नोर करेगा ही करेगा। जब तक आपको कॉज नहीं पता चलेगा, जब तक आपको रीज़न नहीं पता चलेगा कि वो इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज़ है, रीज़न को पता करो। अगर आपकी गलती है तो आप खुद को बदलो, खुद के नेचर में चेंज लाओ। और तीसरी चीज़, जब आपको ये सारी बातें पता चल जाती है कि रीज़न क्या है, क्या आपकी तो कोई गलती नहीं है, तब आप उस इंसान से क्लियरली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है कि फेस टू फेस बात करो। गलती आपकी है तो गलती एक्सेप्ट करो, गलती उनकी है तो उन्हें माफ़ करो।
और रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।